हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिसके फॉर्म 27 जनवरी से 27 जुलाई से जिसके फॉर्म 27 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी डेट है 10 अगस्त लास्ट डेट है। जिसको जिसको फॉर्म भरना है वो आप चाहें तो MP ऑनलाइन के माध्यम से ये घर बैठे भी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, जिसके शुल्क के बारे में हमने बता चुका था। आज इसी की तैयारी के उपलक्ष्य में आज हमारी पहली क्लास होगी, जो क्रैश कोर्स होगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहली क्लास होगी हमारी हिंदी की। आज हमारी हिंदी क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि, संधि बोलता हूँ, रस। आज हम अपनी पहली क्लास में पढ़ेंगे रस। रस क्या होता है, रस के बारे में पढ़ेंगे। रस के कितने प्रकार हैं, रस के कितने भेद होते हैं, कितने अवयव होते हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रस। रस क्या होता है? जिस काव्य को या जिस कविता को, कविता, काव्य, नाटक या किसी दृश्य को देखने के बाद जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं, कोई एक्टर होता है, एक्टर हो गए या एक्ट्रेस हो गई, या कोई ऐसा दृश्य आया देख करके हमको हंसी आने लगी, मतलब जोर जोर से हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उस ऐसा दृश्य था, देख करके हमको हंसी आने लगी। तो मन में किस चीज़ की उत्पत्ति हुई? जो मन में जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति हंसी की हुई तो हमने हंसने लगा। अगर हमको किसी दृश्य को देख करके क्रोधित हो जाते तो हमको क्रोध हो जाते, तो हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती, या जो रस होते हैं, रस के स्थायी भाव जो होते हैं, वो मन में उत्पत्ति होती। उनके उत्पत्ति होने के कारण या मन में मन में हुई उत्पत्ति के कारण वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रस। रस की परिभाषाएं लिख लो। किसी कहानी, नाटक, कविता तथा उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या मैं लिख के बता दूं क्या? जिस काव्य को पढ़ने, सुनने, जिस काव्य को या कविता को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। क्लियर है? किसी कहानी हो गए, काव्य हो गया, या नाटक हो गया, नाटक को देख करके, कविता को पढ़ करके, या किसी दृश्य को देख करके, या किसी कविता को सुन करके जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ये तो थी रस की परिभाषा। रस की उत्पत्ति कैसे हुई? रस की उत्पत्ति भरत मुनि जो थे, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि की जो ये बुक थी, उनकी रचना थी, उनकी बुक थी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में रसों के बारे में उल्लेख किए थे। इन्होंने ही 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया था। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। एग्जाम में पूछता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को याद रखोगे। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 3 है, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। हर एक रस का भरत मुनि ने रस के स्थायी भाव के बारे में उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया। भरत मुनि ने 3 तरह के भाव का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों के बारे में बताया है, और हर एक रस का स्थायी भाव होता है, ये भरत मुनि ने नहीं बताया था, बल्कि 3 प्रकार के भावों का उल्लेख किया था। भरत मुनि के अनुसार 3 तरह के, भरत मुनि के अनुसार 3 तरह के भाव का उल्लेख किया गया है। तीन तरह के भाव कौन कौन से हैं? पहला लिखो, अनुभाव, विभाव, तीसरा संचारी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि के अनुसार 3 तरह के भावों का उल्लेख किया गया है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। ठीक है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों को उल्लेख किया है। इनमें से 8 प्रकार के रसों को उल्लेख किया है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये भरत मुनि जो हैं 8 प्रकार के रसों को उल्लेख किए हैं। हम जानते हैं 9 प्रकार के रस होते हैं, तो 8 प्रकार के रस का उल्लेख जब किए हैं, तो 9वां रस कौन सा है जिनका उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है? तो 9वां रस है शांत। 9वां रस है शांत, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत, जिसके स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। क्लियर है? भरत मुनि के अनुसार 3 तरह के भाव का उल्लेख किया गया है। भावों का मतलब क्या होता है? मन में उत्पन्न विकृति को ही भाव कहते हैं। जो किसी कविता, मैंने भी क्या बताया, जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या दृश्य को देखने में जो मन में जो विकृति उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोला है? भाव। तो 3 तरह के भावों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 3 तरह के भावों को उल्लेख किया है। भाव क्या होते हैं? मन में उत्पन्न विकृति को ही हम भाव कहते हैं, और यह भाव ही रस का आधार कहलाते हैं। क्लियर है? भरत मुनि ने 3 तरह के भावों का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में किया है, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। इसको व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। ये बात ऐसा किसने कहा था?
इन तीनों के संयोग से, अनुभव, विभव तथा संचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। ये बात भरत मुनि ने कहा था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 3 तरह के भावों का उल्लेख किया है। 3 तरह के भावों का उल्लेख किया है, अनुभव, विभव और संचारी भाव। भाव क्या होते हैं? जो मन में विकृति उत्पन्न होती है उसी को हम भाव कहते हैं, और भाव ही जो है रसों का क्या है? आधार है। तो जब भाव ही रसों के आधार है, तो इन तीनों भावों के सहयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव, विभव तथा संचारी भाव के संयोग से ही रसों की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? कह सकते ना? तो भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में केवल 3 भावों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में केवल 3 भावों का उल्लेख किया है, अनुभव, विभव, संचारी भाव। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक पहले एक बार बता दूं, जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखने में जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। क्लियर है? 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। 9वां रस शांत रस को अपने रस की संज्ञा में उसको शामिल नहीं किया है। क्लियर है? नेक्स्ट, भरत मुनि के अनुसार 3 तरह के भावों का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में किया गया है। भरत मुनि के अनुसार 3 तरह के भावों का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में किया गया है। 3 तरह के भाव कौन से हैं? अनुभव, विभव, संचारी भाव। क्लियर है? जबकि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। अभी हमने बताया कि अपने नाट्यशास्त्र में 3 तरह के भावों का उल्लेख किया है, मतलब इन 3 तरह के भावों के संयोग से ही किसी भी रस की उत्पत्ति होती है। जबकि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। क्लियर है? जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रस का एक स्थायी भाव होता है, और रस का स्थायी भाव ही आज जो है, किसी रस का स्थायी भाव ही रस का आधार कहलाता है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस के जो भाव हैं अनुभव, विभव, संचारी भाव, यही क्या है? रस के आधार हैं। जबकि स्थायी भाव को उन्होंने रस का आधार नहीं माना है। ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि अनुभव, विभव, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 3 तरह के भावों का उल्लेख किया है। क्लियर है? तो भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। क्लियर है? जबकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। हमने क्या बताया अभी? प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। वास्तव में भाव ही इसका क्या है? रसों के आधार होते हैं। वास्तव में भाव ही रसों के आधार होते हैं। यहाँ तक तो हो गया। भाव ही रसों के आधार होते हैं। जैसे आप देख लो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्लियर है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऐसे कुल मिला के 9 रस होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तो स्थायी भाव ही रसों का आधार होता है। वास्तव में भाव ही रसों का आधार होता है। सॉरी, स्थायी भाव हमने बोल दिया। स्थायी के भाव के बारे में तो इन्होंने उल्लेख ही नहीं किया है, तो स्थायी भाव तो बोल ही नहीं सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये 3 भाव ही, अनुभव, विभव, संचारी भाव ही रसों का क्या है? आधार होता है। इन्हीं के संयोग से ही किसी भी रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? अब देखते हैं रस के भेद। इसको रफ कर रहे हैं, आप देखेंगे रस के भेद। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रस के भेद
और रस के भेद पढ़ने के बाद एक एक करके सभी रसों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।